हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। क्या डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है, इसका एकदम सीधा सीधा जवाब जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी कर सकते हैं। हमने हमारे बहुत से सेलर्स को देखा है जो कंफ्यूज होते हैं कि मैं एक स्मॉल स्केल सेलर हूँ, क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं आंसर दूँ तो जी बिल्कुल आपको करना चाहिए। कोई भी स्केल का बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए उनको जरूर जाना चाहिए। तो हम ये देखेंगे डिटेल में कि कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज है, उन पे हम एक दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आप एज अ स्मॉल स्केल बिजनेस क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए जो अपने स्ट्रैटेजीज में यूज कर सकते हैं। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें तो उसमें एक और पॉइंट है कि क्या ये डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं, आपने क्या अपने लिए प्रोसेस बनाया है कि आप आगे क्या मार्केटिंग में फॉलो करने वाले हैं, आपने कैसे आप उसको फॉलो थ्रू करने वाले हैं। आप मान लीजिए कि आपने काफ़ी एक तगड़ी पीपीसी की एक कैंपेन आपने सोच रखी है कि ऐसे आप चलाएंगे जिसपे कॉस्ट अच्छा खासा आ रहा है। तो बहुत से सिनेरियोज में डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। या फिर आप मान लीजिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का देख लीजिए, तो बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं। आप ऐसा कौन सा मेथोडोलॉजी चूज कर रहे हैं, किसको आप कौन से मेथड से फॉलो करने वाले, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती हैं कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं इसमें। ये काफी एक स्ट्रैटेजी बेस्ड है। अगर मैं इसको समराइज कर दूं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। मतलब जनरल केसेस में अगर आप अगर सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सही तरीके से गूगल एड्स रन कर रहे हैं, आप सही तरीके से फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, तो आपके लिए आरओआई पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अगर आप सही तरीके से नहीं करते, आपको नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपके लिए आरओआई नेगेटिव में आए। तो ये एक ओवरऑल पॉइंट में बताना चाहती कि हो सकता है कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, क्योंकि आप उतने शायद एक्सपीरियंस ना हो, आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट डिमांड कर रही हो। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो क्या स्मॉल बिजनेस को करना चाहिए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि आप क्या स्ट्रैटेजीज, क्या अप्रोच, क्या टैक्टिक्स को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको आप ध्यान दें, उस पर आप ध्यान दें। आपको एक ऐसे अप्रोचेस ढूंढने पड़ेंगे, वो आपको ऐसे अप्रोचेस और टैक्टिक्स को ढूंढना ही पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट हो सके, आपके स्मॉल बिजनेस के लिए बेटर हो सके। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही चाहिए एंड क्या वो रीजंस हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको उसके ऊपर एक सेकंड थॉट ज़रूर देना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि योर प्रॉस्पेक्ट एंड कॉम्पिटिटर बोथ आर ऑनलाइन। ये आप भी जानते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है एंड आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपके फ्यूचर बायर्स या कंज्यूमर हो सकते हैं, दोनों ही ऑनलाइन हैं। अगर एक सिनेरियो मानिए कि जहाँ पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है ही नहीं, एंड आपके कॉम्पिटिटर जो है वो उसका कोई ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसका मान लीजिए कि वेबसाइट हो सकता है, उसका कोई सोशल मीडिया पेज हो सकता है, उसका कोई ब्लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो एंड आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो दोनों ऑनलाइन है। अब अगर आपका कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो प्रॉस्पेक्ट डायरेक्टली अगर उसको कुछ परचेज करना है तो डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा एंड वो उसका कंज्यूमर बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे आप इसमें कहीं आते ही नहीं है। एंड अगर कोई मान लीजिए कोई भी एक बायर अगर किसी एक सेलर का या फिर एक बिजनेस पर्सन का या फिर एक ब्रांड का एक रेगुलर कंज्यूमर बन जाता है, तो उसको दूसरे ब्रांड के लिए मनाना एक काफ़ी टीडियस टास्क होता है। करेक्ट। तो आप अगर मान लीजिए कि अगर ये जैसे एक पहले मैंने सिनेरियो बताया, सेम टाइम पे अगर आप भी वहाँ पे होते, अगर आपका भी ऑनलाइन प्रेजेंस होता, एक वेबसाइट होता। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ फेसबुक अकाउंट हो या फिर बस इस तरीके से तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाए। अब वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, जैसे हमने पूरे हमारे सीरीज़ में हमने यही बताने का ट्राई किया कि कैसे अलग अलग आप अपने प्रेजेंस रख सकते हैं, कैसे अलग अलग प्रेजेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो अगर आपका भी एक वेबसाइट होता या फिर आप भी फेसबुक या इंस्टाग्राम इस तरीके के साइट्स पे होते, आप भी इन प्लेटफॉर्म्स पे होते, तो हो सकता है कि जो प्रॉस्पेक्ट है डायरेक्टली कॉम्पिटिटर के पास चला गया, वो आपके प्रोडक्ट एंड ब्रांड को भी कंसिडर करता। एंड बहुत अगर मैं एक मतलब
सबसे कम भी बताऊं तो कम से कम 10% तो उसमें से वो आपके पास ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो वो जो आप एक अच्छा खासा मार्जिन है आप वो गवा देते हैं अगर आप ऑनलाइन या आपका कोई एक ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर और आपके प्रॉस्पेक्ट्स दोनों ही आज के दिन में ऑनलाइन है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव, हम इसको जो है डिजिटल मार्केटिंग को हम स्मॉल बिजनेसेस को क्या करना चाहिए कि इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप स्टार्टिंग डे से ही आप ऐसे लैक्स के आप एकदम एड्स रन करने लगे गूगल पे, इंस्टाग्राम पे। मैं ये कहूँगी कि आप स्टार्टिंग जब इनिशियल स्टेज में है तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच लें इस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए। आप स्मॉल बजट से ट्राई कीजिए, उसमें आप अलग अलग मेथड्स ट्राई कीजिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ी गलती हमें लगती है कि जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं कि ईमेल लिस्ट स्टार्टिंग से नहीं बनाते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि स्टार्ट बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। ये बहुत से बिजनेस बाद में ऐसे करते हैं कि हमें अगर ईमेल लिस्ट मिल जाएगी कि हाँ हमारे कौन से प्रीवियस परचेस वाले थे या फिर कौन आके विजिट करके जाते हैं, तो रीमार्केट करने के लिए, उनको री अप्रोच करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो कि वो बाद में रियलाइज़ करते हैं। तो आपको ये एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, करेक्ट। इसमें कुछ नहीं आपका है कि जो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं उनका ईमेल आईडी वगैरह आप ले सकते हैं, एक उसका लिस्ट बना सकते हैं। तो ये आप स्टार्टिंग वेरी बिगिनिंग से आप ये ध्यान रखिए कि आप एक ईमेल लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि स्टार्ट क्रिएटिंग ब्लॉग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आपका ब्रांड है, आपका वेबसाइट है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप उसमें ब्लॉग्स बहुत स्टार्ट से आप उस पर डालते रहें। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत तो धीरे धीरे करके जब आप उस पर एसईओ करते रहे, आप रेगुलरली ब्लॉग्स अपडेट करते रहेंगे। मान लीजिए कि आप हफ्ते में एक बार डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत अगर महीने के 4 जा रहे हैं आप, अगर 6-7 महीने आप इस तरीके से इसको एक होलिस्टिक अप्रोच मान के एकदम आप हर मंथ में 4 डालते रहें इस तरीके से, वीकली 1 या वीकली 2, तो कुछ 6 महीने में जब उस पर एसईओ करने लगेंगे तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा जो है आपके लिए साबित हो सकता है। आप जो अगर स्टार्टिंग से ब्लॉग्स क्रिएट करना एंड अपलोड करना रखेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर तो, करेक्ट। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नो एवरीथिंग अबाउट योर ऑडियंस, योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना है, तो मैं यहाँ पे ये ध्यान रखूँ कि वो उसको परचेज करने के लिए कौन आएगा। मैं सिर्फ यही नहीं बस मेरे पास हो कि कौन लेगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे वो ले सकते हैं, किस टाइप का उनको कॉन्फ़िगरेशन पसंद आएगा, उनके प्रीवियस टाइप के परचेज़ कैसे हो सकते हैं, या फिर उन्होंने प्रीवियसली किस टाइप के परचेज़ किए हो सकते हैं, या फिर अब इसके बाद क्या हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जो अराउंड 25 के रेंज में आता है, तो मुझे ये पता है कि हाँ कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने प्रीवियसली एक अराउंड 8, 9, 10 तक का, 15 तक का लिया हो, जो वो अब अप्रोच करेगा उससे बेटर वर्जन के लिए, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या उनका एज ग्रुप क्या होता है, ज़्यादातर कौन से जेंडर के लोग प्रेफर करेंगे, तो ये जो है अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में एकदम सब कुछ जानना, एकदम डिटेल तक जानना कि कौन ले सकता है आपका प्रोडक्ट, क्या आपके प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट एक आइडियल ऑडियंस कौन हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्टार्टिंग से बेस से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये धीरे धीरे आप ये नोटिस भी करते रह सकते हैं कि कौन ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर आपके परचेस के लिए जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। सो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि अंडरस्टैंड द बाइंग प्रोसेस ऑफ योर ऑडियंस। अब यहाँ पे बाइंग ज़रूर लिखा है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके कन्वर्जन का क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक का एक एग्जांपल दिया था, एक फ़ोन का एग्जांपल दिया था। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई स्टार्ट करता है तो अपने वो पहले जो पर्सन उनके नियर बाय होते हैं उनसे पूछते हैं, देन वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ वो पहले सर्च करते हैं, एंड देन उनका वो जो बाइंग का लास्ट जो डिसीजन उनका होता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आपके लास्ट एंडिंग जो मतलब बाय कैसे कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, वो आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए। अब ये तो मैंने जनरल एक प्रोडक्ट का बता दिया, आपको आपके नीश का, आपको आपके पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का, आपके कैटेगरी का पता होना चाहिए कि किस तरीके से बाइंग प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है जो जनरली आपकी टारगेट ऑडियंस फॉलो करती है। तो ये जो है एक आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्लियरली डिफाइन योर गोल्स। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको यही नहीं पता कि आपके गोल्स क्या है, 3 मंथ्स में क्या गोल होने वाला है, 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, या फिर आप क्या चीज़ को आप ध्यान लेके चल रहे हैं। आपको गोल्स जो है आपको वो क्लियरली डिफाइन करने हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि गूगल माई बिजनेस।
अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप गूगल माई बिजनेस का एक अकाउंट ज़रूर सेटअप कर रहे हैं। आप अगर आपको इसमें कोई भी एक हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम इसमें आपको असिस्ट कर सकती है। सो गूगल माई बिजनेस का आपको वहाँ पे सेटअप करना है, क्योंकि एक जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है या ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो आपको डायरेक्टली गूगल माई बिजनेस से मिल जाता है अगर कोई लोकल एरिया में देख रहा है आपके नीश के लिए, करेक्ट। तो ये गूगल माई बिजनेस जो है वो आपका एक लास्ट पॉइंट था। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने इस वीडियो में ये बात किया कि वाई डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस या वाई डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स टू डू। जैसे कि हमने बताया कि आप एसईओ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, आपको स्टार्टिंग से ही ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है, आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप इनिशियल स्टेज से ही कर सकते हैं। आप इनिशियल स्टेज में आपको इसमें कुछ कॉस्ट नहीं इतना डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ये मैं एग्री कर रही हूँ, पर ये काफ़ी एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है जो आप ले सकते हैं जब अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस पर्सन है एंड अपने बिजनेस को एक ग्रोथ देना चाहते हैं। तो सो आई होप ये वीडियो आप सभी को यूजफुल लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। इसी तरीके की और वीडियोज़ को हम लाते रहते हैं हमारे इस चैनल पर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच थिंग्स।